क्या आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको सीआईएसएफ के एग्जाम का इंतजार है? अगर हाँ, तो मेरा आपसे एक सवाल है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपका एग्जाम मार्च में, अप्रैल में या मई में कभी भी हो जाता है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो उसको जांचे कैसे? हमने आपके लिए क्या करा है, कंप्लीट मॉक टेस्ट, 100 नंबर का मॉक टेस्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और उस 100 नंबर के मॉक टेस्ट की खासियत क्या होती है, पूरा की पूरा मॉक टेस्ट हम उसी तरीके से डिजाइन करते हैं जैसा कि आपके एग्जाम में आएगा। आप पेपर देने से पहले एक बार खुद को तो चेक करें कि आपका लेवल क्या चल रहा है। आपको आप हजारों मैसेजेस मेरे पास करते हैं, टीम के पास करते हैं कि सर एग्जाम की डेट कब है, सर एग्जाम की डेट कब है। अरे एग्जाम कल ही हो जाएगा, एग्जाम अगले महीने हो जाएगा, एग्जाम अगले साल हो जाएगा, क्या आप तैयार हैं? पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए ना, क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं नहीं, लेकिन आपको एग्जाम देना है। अगर एग्जाम अगले महीने हो गया तो आप क्या करेंगे, जाएंगे एग्जाम देंगे और वापस आ जाएंगे, फिर अगले किसी अगले पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? बिल्कुल जरूरत नहीं है वैलेंटाइन डे मनाने की, होली मनाने की, दिवाली मनाने की। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन हो गया तो हर दिन दिवाली है, हर दिन ईद है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भटकते रह जाओगे, फिर हर साल आपका ईद आएगा, हर साल दिवाली आएगी, लेकिन वो आपकी नहीं होगी, होली दिवाली भी और वो भी। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर, अपनी वर्दी को लेकर, तो हमारे साथ जुड़िए। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, आप खुद सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तब भी हमारे साथ जुड़िए। बहुत मेहनत करके आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार होता है जो कि पूरे 100 नंबर का होता है। जिस तरह से आपका पेपर आएगा उसी तरीके से आपका मॉक तैयार करते हैं। फ्री में आप उस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उस मॉक टेस्ट को दीजिए। डिटेल सॉल्यूशन हर रविवार को हम आपके लिए डिटेल सॉल्यूशन भी लेकर आते हैं कि आपको आपकी तैयारी का तो पता चले। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए, उन 25 क्वेश्चन में से आपने 20 सही कर दिए, 5 क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, सर उसका आंसर क्या होगा, कहां मिलेगा? आंसर की में बस आपको ये मिल जाएगा कि 20 का बी है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बी है तो कैसे है। तो डिटेल आंसर की हम आपके लिए लेकर आते हैं, चीजों को देखिए, बहुत बेहतर ढंग से तैयारी आपकी कराएंगे। जरूरी नहीं है कि आप पेड कोर्स ही ले तभी आप इस चीज को देख रहे होंगे, सभी के लिए ये क्लियर है। इस चैनल को बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि आने वाले सारे लेक्चर आपको मिलते रहें। क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रीजनिंग का एनालिसिस। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। स्टार्ट करते हैं अपना रीजनिंग का। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था वो ये था, आपको फटाफट से कमेंट करके इसके आंसर भी बताने हैं। मैं आपको बताऊंगा इनमें लॉजिक्स क्या चल रहे हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं आपसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन में बैड लिखा है, आप देखते ही समझ जाओगे सर ये अल्फाबेट सीरीज जो आपने टाइप कराया था वहां से क्वेश्चन आया है। बात आई समझ में? अब क्या हो जाएगा बैड, मैंने आपको अल्फाबेट वाले कॉन्सेप्ट में क्लियरली बताया था कि बेटा आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ये ए से लेके जेड तक जो 26 लेटर है इनके नंबर याद कर दो। और याद करोगे वो भी कैसे याद करोगे, कितना मस्त तरीका बताया था आपको। आप बताओ फटाफट, सर जी का नंबर कितना होता है? आप बोलोगे 7, ये रहा देखो, ये जी में ही देखो 7 लिखा होता है। मैं बोलूंगा आपसे कि टी का कितना होता है, आप बोलोगे T20 होता है। कैसे होता है T20? सर क्रिकेट मैच, T20 क्रिकेट मैच देखा है ना, तो ये लो याद कर लो। क्या जा रहा है? मैं आपसे बोलूंगा कि 8 कितना होता है, 8 का नंबर क्या होता है, 8 क्या अल्फाबेट पे होता है? आप बोलोगे सर H पे 8 होता है, ये देखो ये कुछ इस तरह बनता है। मतलब कहीं ना कहीं से हम चीजों को रिलेट करके उन चीजों को सीख चुके हैं। अब मौका है आपको उस चीज को दिखाने का, अब मौका है उस दंगल में भाग लेने का। आप भी आइए हमारे साथ जुड़िए, हर शनिवार मॉक टेस्ट होता है। पेपर होगा जब होगा, मॉक टेस्ट में तो एक अच्छा स्कोर लेकर आइए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। दे रखा है आपको बैड, और बैड का नंबर 7 है। अगर मैं बैड की बात करूं, बी होगा सर 2, ए होगा 1, डी होगा 4। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो 7 आएगा, 7 दे रखा है, बहुत बढ़िया। एक बात समझ में आई, सबको जोड़ो नंबर आ गया, वही आंसर है। क्या ऐसा हो रहा है? कैसे पता चलेगा? अगला देख लो। एस ए पी, अगर मैं एस ए पी की बात करूं तो इसका आंसर क्या बन रहा होगा? सर एस होता है 19, आर 18, एस 19, T20, याद है ना? एस होता है 19, A1, पी कितना होता है? P 16, पुलिसिया अकेडमी। पुलिसिया अकेडमी का जो पी है वो नंबर 16 पर लाई करता है, बहुत बार आपको याद करा है। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, इनको जोड़ देना है। सर 19 और 1 20, 20 और 16 36, कितना हो गया अभी? सर 36 हो गया। क्या 36 इस सवाल का आंसर है? आप देखोगे सर इसमें तो 9 दे दिया। मतलब अगर मैं ये बात मानकर चलूं कि इन सबको जोड़ दो तो 7 आ गया, ठीक है, लेकिन एसएपी को जोड़ूंगा फिर तो 36 आना चाहिए, यहां तो 9 दे दिया। कहने का मतलब क्या झोल बिठा रखा है इन्होंने। अगर मैं इसी को और ध्यान से समझूं तो इसने क्या करा है पता है? इसने इन 19 और 1 और 16 को जमा नहीं करा, इनने इन सभी नंबर्स को जमा कर दिया है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इसने क्या करा, इसने इन सबको जमा कर दिया है, एक एक नंबर को।
मतलब जैसे ही आपका लेटर 2 हो रहा है तो उसने जोड़ दिया। जैसे कि मैं बोलूं 11, मैंने आपसे बोला T20 होता है, तो T20 भी होता है और टी का 2 भी होगा। कैसे? आप T20 लिखोगे कैसे? 20, तो 20 में आप जीरो जोड़ोगे कितना आएगा? 20 ही आएगा। वो सॉरी 2 ही आएगा। 2 में आप जीरो जोड़ोगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो टी का 20 भी हो गया, टी का 2 भी हो गया। समझ पा रहे हो? जिस तरीके से बनाया गया उस तरीके, उस लॉजिक को पकड़ लेना है आपको। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18। अब ये फिर से डबल हो गया, फिर से डबल हो गया। अब इसको फिर से जोड़ दो, 8 और 1 9। सिंगल बनाना है नंबर, नंबर सिंगल, कितना आ गया? 9 आ गया। बात आई समझ में? यही लॉजिक चल रहा है। बैन को उठा लो। अब आप बताओ कि बैन का क्या बनेगा? क्या सारी चीजें क्लियर चल रही हैं? बहुत बढ़िया, बड़े ध्यान से समझते जाना है। 25 के 25 क्वेश्चन हलवा है अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो। और अगर आपने ये देख लिया तो अगले मॉक टेस्ट में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा होगा। बच्चे बोल रहे थे सर रीजनिंग का पेपर टफ आया है। टफ नहीं आया, आप सीखिए तो टफ कहाँ है। क्या कह रहा है ये? बैन क्या होगा? बी का नंबर क्या होता है? 2, ए का 1, एन का कितना होता है? 14। अगर मैं इनको जमा करूं, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 7, 4 1 5 1 6 और 2 8। ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इस सवाल का उत्तर 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8। क्या मेरी बात आई समझ में? ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 8। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर चल रहा है? एक बार मुझे कमेंट कर दो कि हाँ सर सब कुछ ठीक चल रहा है। फटाफट से कमेंट करो। क्लियर है? क्या आ जाएगा? ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है? अगर मैं ऑप्टिमिस्ट को देखूं और इसको कोड करके मैं ये बना दूं, तो आपको बताना है पेसिमिस्ट का कोड क्या बनेगा। अगर मैं एक बात देखूं, मैंने आपको इस जब मैंने ये टाइप कराया था अल्फाबेट वाला, मैंने आपको बताया था आपको 2 बातें सीखनी है। पहली बात क्या, कि जितने भी लेटर्स होते हैं उनका आपको नंबर पता होना चाहिए। दूसरी बात, उनका अपोजिट पता होना चाहिए। अपोजिट का मतलब, मैं आपसे बोलूं एच, एच का अपोजिट क्या होगा? आप बोलोगे सर एस होगा। कैसे पता चला? एच एस हमने याद कर रखा है कैसे? हाई स्कूल। एच मतलब हाई, एस मतलब स्कूल, हाई स्कूल। क्लियर है? पी का अपोजिट क्या होगा? आप बोलोगे सर के होगा। कैसे पता चला? पीके। पीके मूवी नहीं देखे हो? पीके आमिर खान की मूवी देखी है ना, तो पी का अपोजिट क्या बनेगा? के। इस तरीके से हमने बहुत सारे, जैसे जी हो गया, जी का अपोजिट क्या बनेगा? आप बोलो सर जी का अपोजिट टी बनेगा। कैसे पता चला? सर जीटी करनाल रोड कितना फेमस है, जीटी। जीटी जब आप इतना जीटी जीटी बोलते रहते हो तो पता चलना चाहिए कि जी का उल्टा क्या होता है? टी। अगर ऐसे नहीं आ पा रहा तो फटाफट से टी का नंबर 20, जी का नंबर 7, दोनों का सम 27 होगा, तो अपोजिट है। हाँ सर, प्रूफ हो गया। बात आ रही है? कैसे भी जाओ, कान ये वाला खींच लो, कान ये खींच लो, दर्द उतना ही होगा। बात आ रही है ना समझ में? वही बात है। अब इसमें देखना कि क्या सीन चल रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट आया समझ में? आया, बहुत बढ़िया। अब क्या चल रहा है? ओ है ये रहा। ओ का अपोजिट क्या होगा? सर ओ का नंबर होता है 15। अगर 15 में मैं 12 जोड़ दूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 27। और 12 नंबर पर क्या होता है? एल होता है 12 पर। क्लियर है? आप देखोगे ओ का अपोजिट क्या कर रखा है? शाबाश, क्या कर रखा है भाई? आप बोलोगे सर ओ का अपोजिट एल यहां पर दे रखा है, उल्टा कर रखा है। पी का अपोजिट के होता है, के भी दे रखा है। बहुत बढ़िया। अगला टी है, टी का अपोजिट क्या होता है? आप देखोगे टी क्या होता है? 20। टी 20, टी का अपोजिट क्या होगा? आप बोलोगे जी होता है, लेकिन जी है, आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तो आर दे रखा है। कहने का मतलब शुरुआत के जो 2 अक्षर हैं इसमें तो अपोजिट दे रखा है। ऐसे ही आप जब और देखोगे तो आप देखोगे एस का अपोजिट क्या होता है? एच होता है, हाई स्कूल। ठीक है? और जी का अपोजिट टी होता है। हाँ देखो ये भी दे रखा है, मतलब ये दोनों भी अपोजिट दे रखे हैं। क्या बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन में क्या कर रखा है? इन दो के अपोजिट कर रखे हैं, इन दो के अपोजिट कर रखे हैं। और जो टी का अपोजिट होगा, टी का अपोजिट क्या होगा? जी, उसको यहां लिख दिया। आई का अपोजिट क्या होगा? आर, उसको यहां लिख दिया। क्या बात समझ में आ रही है? एम का अपोजिट क्या होगा? एन होगा, एन को यहां लिख दिया। और आपका आई का अपोजिट क्या होगा? आर, उसको यहां लिख दिया। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब क्या कर दिया इसने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बीच के जो 4 है इसको लेकर कहां ले गया? ये इसका अपोजिट। टी का अपोजिट ये कहां ले गया? लास्ट में। इसका अपोजिट कहां ले गया? ये यहां लास्ट में। 2 का अपोजिट कहां ले आया? ये इधर। और ये 3 का कहां ले आया? यहां। और जो यहां पर 2 थे सेम यहां है, और ये भी यहां है। क्या बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल। लेकिन क्या आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत है? मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इतना सब कुछ समझने की जरूरत है? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकालोगे। कैसे 1 सेकंड में निकालोगे? बताओ भाई, कैसे 1 सेकंड में निकालोगे? ऐसे निकालोगे कि आप देखोगे सर ओ दे रखा है, ओ का उल्टा क्या होता है? एल होता है।
ठीक है, तो आप देखोगे पी का उल्टा क्या होता है, पी के, मूवी याद है, पी का उल्टा क्या क्या होगा, के। तो जो भी आपका आंसर होगा उसका जो पहला शुरुआती लेटर होगा उसमें के आ रहा होगा। चेक करें, यहां क्या है, एच नहीं हो सकता, यहां क्या है, एच नहीं हो सकता, यहां क्या है, वी नहीं हो सकता, यहां क्या है, के। डी सवाल का उत्तर हो गया। क्या टाइम लगा, क्यों इस पूरे को सॉल्व करना और उसका आंसर निकालना, क्या आपको एक की जगह दो नंबर मिलेंगे, ये बताओ। एक ही नंबर मिलेगा, तो फटाफट से एक जब पता चल गया लॉजिक तो फटाफट से चेक करो, ऑप्शन से चेक कर लो। डी सवाल का उत्तर हो गया। दूसरा क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डाइस का आ गया। बताओ कितना इजी टॉपिक है, मैंने आपको इतने मस्त तरीके से डाइस करा रखा है कि आप डाइस को कभी भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते। पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए और आप इसका आंसर निकाल ही रहे होगे। कैसे, मैंने डाइस में आपको पढ़ाया पड़ोसी कॉन्सेप्ट। आपके पड़ोसी आज आपको ताने मारते कि भाई कब से तैयारी कर रहा है, कब से ये कर रहा है, समझ पा रहे हो। तो उन्हीं पड़ोसियों को उठा के मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया डाइस के अंदर। सर पड़ोसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक सेकंड लूंगा अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है पड़ोसी कॉन्सेप्ट। छह का पड़ोसी क्या है अभी बताओ, आप बोलोगे सर छह का पड़ोसी तीन है। तो अगर ये छह का पड़ोसी है तीन, तो क्या कभी छह के पीछे आ सकता है, पीछे मतलब विपरीत। अगर इधर छह है तो इधर क्या आएगा, यही तो पूछ रहा है वो। क्या पूछ रहा है, छह के विपरीत क्या होगा, वट नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू सिक्स, छह के विपरीत क्या होगा। एक बात बताओ, अगर जो पड़ोसी है वो कभी पीछे नहीं आ सकता, पड़ोसी कभी पीछे नहीं आ सकता, यही हमने जाना था डाइस वाले चैप्टर में। बहुत बढ़िया। तो छह का पड़ोसी तीन भी है, छह का पड़ोसी दो भी है। अगर ऑप्शन की बात करूं तो दो मेरा नहीं हो सकता, ये भी मेरा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कभी भी तीन और दो पीछे नहीं आ सकते। अगर यहां छह है और इसका पड़ोसी चार है, तो मुझे एक बात पता चल गई, चार भी नहीं हो सकता। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या जरूरत है कि आप वो लगाओगे कि छह इधर भी है और छह इधर भी है, फिर उसको वो करोगे, कैसे करते हो, और ये इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा, वो क्या करते हो आप लोग। जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। पड़ोसी कॉन्सेप्ट उठाओ, आंसर लगाओ। कितना टाइम लगेगा। पड़ोसी कॉन्सेप्ट जो अपना डाइस वाला चैप्टर है, पूरा चैप्टर फ्री यूट्यूब पर भी है। पुलिसिया एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको डाइस मिलेगा, पूरा फ्री है। कंप्लीट देखो, हर एक एग्जाम का आपका क्वेश्चन हो रहा होगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। दिए गए विकल्पों में शब्द का चयन करें जो नहीं बन सकता। इन बात को बड़े ध्यान से देखना है, कैन नॉट बी फॉर्म। दो ही चीजें पूछता है, कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं और मैक्सिमम बच्चों का ये गलत होता है। कौन सा नहीं बन सकता कैसे चेक करोगे, सर सबसे पहले मैं इसको चेक करूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो एल दे रखे हैं, मैंने आपको बता रखा है। इस तरह का आ जाए तो सबसे पहले देखो जितने लेटर ज्यादा हैं, जैसे पी तीन दे रखे हैं, तो उस मेन वाले शब्द में चेक करो क्या उसमें भी तीन पी हैं। समझ पा रहे हो, तुरंत होता है इससे आंसर, तुरंत होता है। और हर बार यही गलतियां कर रखी होती हैं पेपर में। क्या है ये, दो एल, क्या इसके अंदर दो एल है, आप बोलोगे नहीं सर इसमें एक ही एल है, ये रहा। क्लियर है, तो इसने बोला कौन सा नहीं बन सकता, ये बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि दूसरा एल भी चाहिए होगा, नहीं बन सकता। डी सवाल का आंसर हो गया। बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों के समूह से इसको कंप्लीट करना है आपको, देखते ही क्या आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आप बोलोगे नहीं सर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको तो मैं देखते ही समझ जाता हूँ कि ये पूछ क्या रहा है, ये इनको भरवाना चाह रहे हैं। क्लियर है, क्या करोगे, फटाफट से इन नंबरों को गिन लो, ये कितने हैं, मतलब ये अल्फाबेट जो है पी एस क्यू, ये कितने दे रखे हैं, एक दो तीन चार पांच छह, इनको सारे को गिनोगे कितने बन रहे हैं, 24 बन रहे हैं। कितने हैं ये, 24 है। बहुत बढ़िया। अब आप करोगे क्या ना, इन 24 को ना जोड़ों में बना दो। जोड़े का मतलब जैसे छह चौक 24, छह छह के चार जोड़े बना दो, चार चार के छह जोड़े बना दो। बता रहा हूं किस तरह से होगा। और क्या कर सकते हैं, आठ तिया 24, आठ आठ के तीन जोड़े बना दो, या तीन तीन के आठ जोड़े बना दो। बड़े ध्यान से समझना। और क्या कर सकते हैं सर, 12 दूनी 24, 12 12 के दो जोड़े बना दो, या दो दो के 12 जोड़े बना दो। बात समझ रहे हो, कहीं ना कहीं यही लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले आप चेक करोगे तीन, फिर चेक करोगे चार, नहीं हो फिर सारे डायरेक्ट बड़ा चेक करोगे। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है, फटाफट से देखते ही आंसर आएगा। कैसे, अगर मैं मान के चलू तीन तीन के जोड़े बनाए हैं, तो पी एस क्यू, फिर ये होगा पी एस क्यू, क्या यहां पर एस है, नहीं है, तो तीन वाला तो लॉजिक फेल हो गया। बात आई समझ में। चार वाला चेक करेंगे तो पी और आर है, और यहां पर क्या है, पी और एस है। फटाफट से लाइन मार दो। कंप्यूटर में, अगर कंप्यूटर में हो रहा है पेपर तो तुरंत सामने देखो, नजर रखो, कॉपी पेन लेकर लिखो मत। क्लियर है, पी और आर, क्या पी और एस है, नहीं सर, चार वाला भी लॉजिक फेल हो गया, तीन वाला भी फेल हो गया। बात आ रही है समझ में। और क्या लग रहा होगा, अब मैं इसमें छह का देखूं तो ये इस तरफ छह हो गया, ये पूरे छह हैं, तो यहां भी छह उठा लो। बात आ रही समझ में। एस और आर है, आर एस है लास्ट में, यहां भी आर एस होना चाहिए, नहीं हो रहा सर, ये वाला लॉजिक भी फेल हो गया।
बात समझ पा रहे हो? ये जोड़े ही देखने होते हैं। अब मैं क्या देखूंगा, अगर मैं बड़ा चेक करना चाहूं तो मैं इनको दो हिस्सों में बांट दूंगा, किसमें 24 है तो 12-12 में। अगर 12-12 में बांटूंगा तो बीच में ये लाइन मार दूं। आप बोलोगे हाँ सर कर दो। अच्छा अब मैं चेक करूं तो पहले नंबर पर P है और यहां पहले पर S है। क्या लॉजिक बना? नहीं बना। लेकिन हाँ एक लॉजिक बना, क्या? इसने सभी उल्टे कर दिए हैं। उल्टे करने का मतलब क्या है? उल्टे करने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको उठा के उल्टा कर दूं तो आप कैसे दिखोगे? आप बोलोगे सर मेरा सर ऊपर चला, सर मेरा नीचे आ जाएगा, पैर ऊपर हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसने भी वही चीज कर दिया है। इसने क्या करा, P पहले नंबर पर था तो इसने अब क्या करा, जो बनाया है उसमें P लास्ट में कर दिया। मतलब शुरुआत के जो 12 लेटर हैं उन 12 में इसने करा क्या? बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं इसको बिल्कुल डिटेल में समझाऊं, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा करते करते 12, तो इसने जो बाकी के बनाए हैं ना, तो 12 नंबर पर इसको रखा है, फिर 11 करते करते 1। बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब क्या है, ये P जो है वो देखो यहां भी होगा, ये बना P का जोड़ा। S यहां है तो ये देखो ये S से ये जोड़ा बना। ठीक है, क्यू ये रहा तो हाँ भाई क्यू का कहां बना, ये रहा तीसरे पर क्यू है। यहां से लास्ट 3 पर क्यू है तो यहां से भी लास्ट 3 पर क्यू है। बात आ रही है समझ में? लॉजिक आ रहा है समझ में? बिल्कुल। अगर लॉजिक पकड़ में आ गया तो आप आंसर निकाल सकते हो। सारा सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, पूरा नहीं करना। बस एक बात देख लो, क्या ये चौथे नंबर पे बताना है क्या आएगा। चौथे नंबर पर क्या है, यहां से देखो तो आर। क्या है? आर। तो जो आपका आंसर होगा उसका सबसे पहला लेटर जो होगा वो आर होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, आर होगा। आर की बात करूं तो यहाँ क्यू है, ए आंसर नहीं हो सकता। यहां भी क्यू है, डी आंसर नहीं हो सकता। बात आई समझ में? क्या आंसर बनेगा सर? बी या फिर सी में से एक मेरा उत्तर बन रहा होगा। कैसे चेक करोगे? अगर मैं यहां दूसरे नंबर की बात करूं तो 3 और 3 6 और 7, सातवें नंबर पर क्या आएगा, 3 4 5 6 7, क्या आएगा, क्यू आएगा। क्या आएगा, क्यू आएगा। दूसरे पर मेरा क्यू यहां है, हाँ है। क्या यहां है? आप बोलोगे यहां तो आर है, नहीं बन सकता। कहने का मतलब क्या है, सी भी आंसर नहीं होगा। उत्तर क्या होगा, 20 सवाल का उत्तर हो गया। कौन से क्वेश्चन का? पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी आपके पांचवें का आंसर हो गया। बात आई समझ में? बात आई सभी को समझ में? फटाफट से बता दो किस किस को समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैंने पूरा बेसिक बताया, फिर आपको डायरेक्ट भी बता दिया कैसे आप ऑप्शन से सॉल्व कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर कटिंग। इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, जुड़वा कॉन्सेप्ट। अगर जुड़वा कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए जो ये इमेज है ये तो होगी होगी भाई, जैसी इसने कटिंग बनाई है वो तो दिखेगी ही ना। समझ पा रहे हो? तो ये यहां पर है, आप बोलोगे नहीं सर। क्या ये यहां पर है? आप बोलोगे नहीं सर। यहां पर है, हाँ ये हो सकता है। डी को चेक करें, इसने उल्टी इमेज बना दी, ये भी नहीं। क्या हो गया, तीसरा इस सवाल का आंसर हो गया सी। क्या बात क्लियर हुई? छठे का आंसर दी, देखते ही आंसर आएंगे। कुछ क्वेश्चन इतने आसान होते हैं 5 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें 1 मिनट 2 मिनट भी लग सकते हैं। आपको तो सही करना है। क्लियर है? यहां का टाइम बचा है, किसी और क्वेश्चन में लगा रहे होगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। सर सीरीज के क्वेश्चन में आपने एक बात बताई थी क्या, कि अगर दो नंबर एक जैसे दिख रहे हो तो कहीं ना कहीं दो सीरीज लग रही होंगी। क्लियर है ना? कहीं ना कहीं कितनी लग रही होंगी, दो। अगर दो सीरीज है तो ये 72 से हो गया 61, 61 से हो गया क्या 49, ये 72 से हो गया 83, और अगला आपको बता देना है। अगर मैं इसी की बात करूं तो ये क्या है, आप बोलोगे सर -11 हो रहा है यहाँ, और यहाँ क्या हो रहा है, -12 हो रहा है। बात आ रही है समझ में? देखो इसको फटाफट से। तो यहां भी क्या हो रहा होगा, यहां देखो तो ये +11 हो रहा है। अगर ये +11 हो रहा है तो ये कितना होगा, +11? नहीं सर, ऊपर जो सीरीज चल रही है वही फॉलो कर रही होगी। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, +12। अगर मैं 83 में 12 जोड़ दूं तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 5 रहेगा, किसमें है, बी में ही है। 5 सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। पूरा सॉल्व करूं, क्यों करूं? और ये चीजें माइंड में ही चल रही होंगी, और करोगे तो 8 और 1 9, 95 आ गया बी उत्तर। बात आई समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब मैंने आपको कराया था, मैंने बताया था पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है। क्या ये पेयर का क्वेश्चन है? आप बोलोगे नहीं सर पेयर का नहीं है। जिन जिन बच्चों ने पेयर का करा, कहने का मतलब इसका लॉजिक इसके साथ बनाया तो गलत कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। पेयर फॉर्मेशन में ये यहां पर ये दो ऐसे बना देता है, फिर एक चीज देगा, फिर ये बना देगा। अब आपको बोलेगा कि जो इसका संबंध इसके साथ है वही इसका संबंध इसके साथ होगा, और ये आप बता दो। बात आ रही है समझ में? वो टाइप आता है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखना है, इसमें अपने में ही कुछ ना कुछ लॉजिक बन रहा होगा इसके अंदर ही, और वही लॉजिक आपको यहां बिठा देना है। क्या कुछ बन रहा है ऐसा? अगर मैं ध्यान से देखूं, के का नंबर होता है 11 और ओ का होता है 15, +4 हो गया। कहने का मतलब के का रिलेशन है ओ के साथ, और आर का रिलेशन है वी के साथ। +4 हो रहा है, देख लो। आर होता है 18, वी होता है 22। ये नंबर तो पता है ना, नंबर पता होने चाहिए, तब माइंड में समझ में आ रहा होगा। नहीं पता तो आप भी जाके उस चीज का लेक्चर देखिए। जैसे ही ये खत्म हो जाए, इन चैप्टर्स को आप लिख लिया करो, कि मेरा डाइस का गलत हुआ तो लिख लो डाइस, अल्फाबेट गलत हुआ लिख लो अल्फाबेट। बाद में जाओ फटाफट से वीडियो देख के रिवाइज मार दो।
अगले मॉक में गलती नहीं होगी फिर आपकी। क्लियर है? चलो क्या हो जाएगा भाई, +4 हो रहा है, y में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, y का नंबर कितना होता है 25, 25 में जैसे ही आप 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, c आपका आंसर आ जाएगा। पूछो c कैसे आ गया, बहुत सीधी सी बात है सर, 26 के बाद कितना आता है, आप बोलोगे सर 1 आता है। अगर हम अल्फाबेट से मैंने करा रखा है आपको, y के बाद क्या आएगा z, फिर क्या आ जाएगा a आ जाएगा, फिर आएगा b, फिर आएगा c। 25 के बाद आता है 26 के बाद फिर 1 2 3 शुरू हो जाता है, यही सीक्वेंस चलता रहता है। 4 आगे 1 2 3 4, सी सवाल का आंसर है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आ गए बहुत अच्छे से तो ये माइंड में हो रहा होगा, वरना डिटेल कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, कल से पहले का दिन, ये 3 दिन बाद का दिन शनिवार है, आज कौन सा दिन है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको केवल घुमाता है, केवल लैंग्वेज में घुमाता है। बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है, 2 बार करो इस क्वेश्चन को, 2 बार सॉल्व करा करो इस तरह के क्वेश्चन को, ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए। क्लियर है? क्या कहना चाह रहा है ये? अच्छा ये कल से कंफ्यूज मत होना, आने वाला कल नहीं है, बीत गया कल है। कैसे पता चला सर, ये देखो यस्टरडे दे रखा है इंग्लिश में। क्लियर है? बात हुई क्लियर? अब ये क्या कह रहा है, अगर मैं यहां पर दिन बना दूं, तो आपसे मैं एक छोटी सी बात पहले बताऊं कि अगर ये दिन सोमवार है तो ये दिन कौन सा होगा, आप बोलोगे सर मंगलवार। ये कौन सा होगा, आप बोलोगे सर बुधवार। ये होगा क्या मंडे, ये होगा ट्यूसडे, और ये होगा वेडनेसडे। ऐसे ही चल रहा होगा। और अगर मैं बोलूं कि बुधवार से पहले दिन कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर बुध से पहले तो मंगल था। अगर आज बुधवार है तो बुधवार से पहले क्या होगा, मंगलवार। बुधवार के बाद क्या आएगा, वीरवार। बात आ रही है समझ में? इस चीज को समझना है, वरना आप आगे पीछे कर दोगे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से देखना। ये छोटी सी बात आई आपको समझ में। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखो, आंसर मत करो फटाफट से, देखते ही आंसर कर देते हो, मतलब आपने पहली कर रखी है चीजें। इसको देखो बड़े ध्यान से, कल से पहले का दिन, ये 3 दिन बाद का दिन शनिवार है। कल से पहले मान लो ये आज है, ये जो है आपका ये आज है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, कल से पहले का दिन ये था, कल क्या हो जाएगा, बैक जाओगे, पीछे पीछे जा रहे हैं हम, तो ये वाला दिन और इससे पहले का दिन ये, और इसके 3 दिन बाद, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये दिन के नाम क्या है, ये कौन सा दिन है, आप बोलोगे सर ये शनिवार है। कौन सा दिन है, अगर ये शनिवार है तो अगर मान लो कल शनिवार है तो आज कौन सा दिन होगा, आप मुझे बताओ। अगर बेटा कल शनिवार है तो आज कौन सा दिन होगा, आप बोलोगे सर अगर कल शनिवार है तो आज जाहिर सी बात है कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। कल शनिवार है तो आज होगा शुक्रवार, कल आएगा शनिवार। अब जिन बच्चों को रविवार आंसर आया वो गलत हो गए, क्यों, क्योंकि वो उस चीज को आगे ले गए। ये चीज मैंने पहले बता दी। क्लियर है? क्या हो जाएगा, शुक्रवार, डी सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, 2 बातें ध्यान रखनी है, मिरर इमेज पूछ रहा है, वाटर इमेज पूछ रहा है, दर्पण वाली छवि पूछ रहा है, पानी वाली छवि पूछ रहा है। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है, इसने मिरर इमेज पूछा, सर मुझे एक बात पता है, ए का मिरर इमेज सेम ए ही बनता है। क्लियर है? क्यों, क्योंकि मिरर इमेज की एक खासियत है कि दाएं की चीज बाएं हो जाती है, बाएं की चीज दाएं हो जाती है, ऊपर नीचे सेम रहता है मिरर इमेज में, दर्पण की छवि में। बात याद हुई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद को शीशे में देखूं तो मैंने सीधा हाथ उठाया तो सामने कौन सा उठेगा, उल्टा हाथ ऊपर उठेगा। क्या ये बात क्लियर है? नहीं आ रही समझ तो शीशे में जाके सीधा हाथ उठाना। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रात को मत उठाना, शीशे निकल के लगाएगा आपको, फिर बोलोगे भूत। ठीक है? क्या कहा मैंने, अब ये लास्ट क्या था, दाएं की चीज बाएं दिखेगी। कहने का मतलब अगर मैं इसको देखूं तो सबसे लास्ट में यहां ए था, ए कहां है, दाएं साइड में, राइट साइड में, तो ये ए कहां आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब शुरुआत ए से होगी, आंसर की शुरुआत ए से होगी। बात आई समझ में? अब ऑप्शन चेक करना, ए है, सभी में ए है। अगर मैं बात करूं टी की, टी कहां है, बाएं हाथ पर टी है, तो टी आ कहां जाएगा, दाएं हाथ पर। कहने का मतलब टी इधर आ जाएगा। क्या टी उल्टा होगा, आप बोलोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि ये मिरर इमेज है। अगर टी लास्ट में आएगा तो एक बार ऑप्शन देखना, ऑप्शन पे नजर मारो, ये टी उल्टा दे दिया, गलत है, ए नहीं हो सकता। यहां एन दे दिया, ये नहीं हो सकता। क्लियर है? इन दोनों में से एक आंसर बनेगा। कैसे चेक करोगे, इनको आपस में ही देख लो। अगर मैं इस दूसरे नंबर की बात करूं, यहां 1 है, यहां 4 है, मेरा आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, दूसरे नंबर पर क्या है, 4। तो जब इस साइड से बनाओगे मिरर इमेज तो क्या बनेगा, 4। बहुत अच्छे से मैंने क्लास में करा रखा है, 4 इस सवाल का आंसर हो गया। क्या हो जाएगा भाई 10वें का आंसर, आप बोलोगे सर 10वें का आंसर डी हो जाएगा। क्या बात आई सबको समझ में, डी में क्या हो जाएगा, 4, 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? सारे क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको क्लास में करा रखे हैं। अगला देखते हैं, देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। 3 डॉट्स के अपोजिट क्या होगा, ये रहे 3 डॉट, इसके अपोजिट 6 हो जाएगा, डी पे टिक करा, आंसर लग गया।
कितना टाइम लगा? मुझे आंसर कराने में 3 सेकंड लगे और आपको बोल के कराया मैंने, आपको 2 सेकंड लगेंगे। बात आ रही है समझ में? अगर मैं यहीं पर बोल दूं एक के अपोजिट क्या होगा, तब आप फंस सकते हो। आप तो नहीं फंसोगे, आपने कर रखी हैं चीजें, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। बताना भी, अगर ये क्वेश्चन है और मैं बोल दूं एक के अपोजिट क्या होगा, तो क्या आंसर आएगा बताओ? इसको कैसे करा था हमने? सर आप बोलोगे 3 के अपोजिट 6 रहेगा, बन गया जोड़ा। 4 के अपोजिट 5 रहेगा, बन गया जोड़ा। अब जो नहीं बना उसका जोड़ा उसके साथ बना दो। भाई यही तो होता है। आज आप बोलोगे सर आज जोड़े की बात मत करो, आज के दिन जोड़े की बात मत करो। हाँ, कितने घायल शिकारी बैठे हुए हैं यहाँ, बता दो। आप बोलोगे सर आज के दिन जोड़े की बात मत करो, क्यों मत करो? बड़े ध्यान से देखना, 6 के अपोजिट होगा 3 और 4 के अपोजिट होगा 5। मतलब 6 का जोड़ा है 3 के साथ, 4 का जोड़ा है 5 के साथ, तो जाहिर सी बात है आप एक हो, आपका जोड़ा बना देंगे हम किसके साथ? 2 के साथ। तो एक का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। बहुत बढ़िया, बात आई समझ में? जोड़े तो बनते ही हैं, ठीक है, प्यार से बन रहे हैं, ठीक है, वरना हम बना देंगे, ठीक है। अपने को तो सीखने से मतलब है। आंसर हुआ क्लियर? और बाकी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 3 डॉट के अपोजिट 6D सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ये इमेज इनमें से किसके अंदर है ये बताओ। करने का एक बहुत आसान तरीका बताऊं? बताओ, बहुत इजी तरीका बताऊंगा। क्या आप इसमें से ना किसी भी एक आकृति को देखो और इसको इन चारों ऑप्शन में नजर मारो। क्या कहा मैंने? बड़े ध्यान से समझना कि अगर मैं बात करूं इसकी, देखो इसको ले लो, मान लो मैंने ये ले लिया इतना हिस्सा, समझ पा रहे हो? ये कैसा है? ये नीचे की तरफ ऐसे बन रहा है, ये ऐसे। अगर मैं बोलूं ये, तो बोलोगे, आप बोलोगे नहीं सर ये थोड़ा ना है, ये तो इस तरह से बन रहा है, ये पूरा खुल के। बात आ रही है समझ में? तो क्या कहा मैंने? किसी भी एक इमेज को देखो और उनको चारों में देखो क्या वहां है। अगर मैं इसी की बात करूं इतने हिस्से की, तो यहां देखूं तो यहां है नहीं है। क्यों? ऐसे होता तो 2 डंडे जाते, मतलब 2 डंडे सीधे जाएंगे और ऐसे जाएगा, तब बनेगा ये। बात आ रही है समझ में? ए में है, ध्यान से देखो, है कहीं यहाँ 2 डंडे? 2 लंबे डंडे हैं में, नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। बात आई समझ में? बी की बात करूं, बी में 2 डंडे हैं यहां पर, आप बोलोगे नहीं है सर, बी आंसर नहीं हो सकता। सी की बात करूं, 2 डंडे हैं यहां, आप बोलोगे नहीं है सर, एक ही तो है, ये देखो ये एक ही दे रखा है, ये तो टेढ़ा हो गया, ये भी टेढ़ा हो गया। बात आ रही है समझ में? यहां भी नहीं है। आंसर क्या हो गया? डी चौथा आंसर हो गया। चेक करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। जब ए आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, डी आपका आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? करने का बहुत आसान, बहुत सटीक तरीका, कभी गलती नहीं होगी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और इस तरह से सोच कर करो तो। क्या कॉन्सेप्ट पसंद आया? पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक कर दो। अगर पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा दो फटाफट से। क्या हो गया? लाइक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाए। देखो इसको करने के 2 तरीके, इसके लिए भी बताऊं एक बहुत आसान तरीका, फटाफट से बताओ। क्या इसके लिए भी एक आसान तरीका बताऊं आपको? बड़े ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अगर आपको डिग्री आती हो तो इसको तुरंत कर देंगे माइंड में, और अगर आपको डिग्री नहीं आती तो आप करोगे कैसे? वही बनाओगे डायरेक्शन, फिर लिखोगे अगर ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। समझ पा रहे हो? वो बना के करोगे। लेकिन अगर आपको डिग्री पता है तो आप डायरेक्ट कर दोगे। डायरेक्ट वाला बताऊं? बड़े ध्यान से समझना क्या ना क्या चाह रहा हूं। डायरेक्ट तरीके से करें अगर हम, तो एक बात बताओ, साउथ ईस्ट दे रखा है और साउथ ईस्ट क्या बन गया? नॉर्थ बन गया। साउथ ईस्ट क्या बन जाता है? साउथ ईस्ट क्या बन गया आपका? नॉर्थ बन गया। अगर मैं आपको एक बार समझा भी देता हूं, आपको ऐसे माइंड में आएगा नहीं। साउथ ईस्ट कहां पर है? आप बोलोगे सर ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। साउथ और ईस्ट की बात करें तो सर ये रहा साउथ और ये रहा ईस्ट। अब हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे सर आपको पूर्व पश्चिम लिखना चाहिए था। अरे पेपर के क्वेश्चन है ये, इसीलिए बोलता हूँ कि साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट भी पता होना चाहिए आपको। ठीक इस तरह से हिंदी में लिख के आ जाता है, नॉर्थ का नॉर्थ लिख के आ जाएगा। समझ पा रहे हो? इसलिए इतना बेसिक इंग्लिश जो है आपको आना चाहिए। अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत के हिसाब से आना चाहिए। अब क्या पूछा उसने? साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है। साउथ ईस्ट कहाँ है? आप बोलोगे ये रहा साउथ ईस्ट। ये कौन सा हिस्सा है? ये है साउथ ईस्ट। अब ये क्या बन गया? ये बन गया नॉर्थ। क्या बन गया अभी? साउथ ईस्ट नॉर्थ। अब एक बात आप मुझे बताओ कि अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया तो इसमें हुआ क्या? मेरे तरीके से करोगे तो आप देखोगे सर ये बनेगा 90 डिग्री और ये बनेगा कितना? 45 डिग्री। मतलब कितना बन जाएगा? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहा मैंने? बड़े ध्यान से समझना, इसमें हो क्या रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, डिग्री से करो। अभी मैं आपको समझाऊंगा भी कैसे करेंगे। आपने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा में, कितना? 135 डिग्री, वही आंसर होगा। अब बस आप इतना समझ गए 135 डिग्री एंटी क्लॉक। अब आंसर पे आ जाओ।
पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम कहाँ है सर, ये रहा वेस्ट। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे मतलब नीचे की तरफ जाओगे, घड़ी यूं ही तो जाती है वेस्ट में, तो अब एंटी क्लॉक तो यहीं पीछे जाओगे। बात आ रही समझ में। 135 जाओगे तो कहाँ आ जाओगे सर, ये यहां पर हूं मैं, ये हो गया मेरा 90, ये कितना हो गया 90, और जाऊंगा 45 तो ये मैं यहां आ जाऊंगा। मतलब कि जो मेरा वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट बोले तो सी सवाल का आंसर। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप माइंड में करोगे अगर आपको डिग्री आ गया तो। एक बार फिर समझाऊं डिग्री वाला, आसान लेके समझाता हूं। ये आगे डिग्री कॉन्सेप्ट कैसे कर रहे थे इसको हम डिग्री से, एक बार फिर देखते हैं। एक इजी सा ले लेते हैं, इसका क्वेश्चन का तो लेवल अच्छा है इसका, ठीक है, इसलिए आपको ये थोड़ा आया होगा समझ में, लेकिन दोबारा समझेंगे कि मैंने बताया क्या। इस बार थोड़ा अलग ले लेते हैं। अगर मैं ये कैसे बना दूं आपके आगे, ठीक है, यहां बनाए, खाली जगह देखो, चलो यही करते हैं। क्या कहा मैंने आपसे, बड़े ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं डिग्री में क्या होगा। ये मैंने डायरेक्शन बनाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, पूर्व, पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। क्लियर है। अब मैंने आपसे बोला कि अगर मैं नॉर्थ को साउथ बना दूं, नॉर्थ ये है, रियल में ऊपर नॉर्थ है, तो मैंने इसको साउथ बना दिया, मतलब कि उत्तर जो है, उत्तर को मैंने दक्षिण बना दिया। तो आप बोलोगे सर उत्तर ऊपर था दक्षिण नीचे, आपने 180 डिग्री क्लॉकवाइज चले गए। कहने का मतलब ये पूरा कितना हुआ, 180 डिग्री। कितना हुआ, 180 डिग्री। कितना हुआ ये, 180 डिग्री। मतलब आंसर जो बनेगा 180 डिग्री पर ही बनेगा, चाहे क्लॉकवाइज जाओ तब भी नीचे जाओगे, एंटी क्लॉक जाओ तब भी जाओगे। 180 डिग्री घुमाना है। बात आई समझ में। अगर 180 डिग्री घुमाना है, अब मैं आपसे पूछूं वेस्ट, वेस्ट बोले तो पश्चिम, पश्चिम क्या हो जाएगा। अगर हम नॉर्थ को साउथ कर दें तो पश्चिम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 180 डिग्री घुमाओगे, ईस्ट इस सवाल का आंसर आ जाएगा। वेस्ट ये रहा, ठीक इसके सामने यहाँ ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। इसको हम बहुत अच्छे से भी पढ़ेंगे क्लास में, लेक्चर में इनको जरूर कवर करेंगे इन चीजों को, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, डिग्री पता चल गई, माइंड में ही क्वेश्चन हो जाते हैं। एक बार देखना डिग्री का मतलब क्या था, ये डिग्री होती है, यही होती है ना, ये पूरा कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री, और ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री, ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री, और एक जो सर्कल होता है उसका कितना होता है 360 डिग्री। बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना दो तरह के बनते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन दो बनते हैं। एक बनेंगे जिसके पीछे आपकी कोई दुनियादारी की चीजें दे रखी होंगी, समझदारी, ठीक है, जैसे कि आएगा कि मोदी जी ने भाषण में लोगों का दिल जीत लिया। अब ऑप्शन आएगा ए, मतलब ये कंक्लूजन आएगा पहला, लोग बेवकूफ हैं। ऑप्शन बी आएगा कि लोग मोदी भक्त हो चुके हैं। सी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कंक्लूजन था कि मोदी जी ने लोगों का भाषण में दिल जीत लिया, इस बात से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इससे सर एक निष्कर्ष निकलता है कि मोदी जी की जो स्पीच है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो बहुत अच्छी है। क्या लोग बेवकूफ हैं, आप बोलोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि वो मतलब आप इस एक लाइन से क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, वही स्टेटमेंट कंक्लूजन आ जाता है। बात आ रही है समझ में, बात आ रही है समझ में। ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूं तो, अगर मैं इसमें देखूं तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है स्टेटमेंट, ये दे रखी है इसने, क्या कह रहा है, आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये हो गई स्टेटमेंट। अब आपको इस स्टेटमेंट के आधार पर बताना है क्या कंक्लूजन बन सकता है। अब देखो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष मैंने ये निकाला इस कथन के आधार पर, क्या है कि आर्थिक विकास का सीधा संबंध लोगों की मेहनत से है। बात है, आप बोलोगे बिल्कुल सर, समझ में आया कैसे। देखो, लोगों के कठिन परिश्रम करना चाहिए, आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को मेहनत करनी चाहिए। तो इससे एक बात तो समझ में आई ना कि आर्थिक विकास का सीधा संबंध मेहनत से है। बिल्कुल है, आप बोलोगे पहला सही हो गया, पहला जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, दूसरा कंक्लूजन आपका कह रहा है सभी लोगों द्वारा मेहनत करना असंभव है। क्या आप इस बात को प्रूव कर सकते हो इस लाइन से, इस एक लाइन से। आप बोलोगे नहीं सर, सभी लोगों द्वारा मेहनत करना असंभव है, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, मतलब ऐसा तो मीनिंग नहीं निकल पा रहा। आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ये कहीं नहीं बोल रखा कि कुछ लोगों से मेहनत नहीं होती। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, लॉजिक लगाना है माइंड में, देखना है कि क्या इस कथन से वो आंसर निकल पा रहा है, क्या इस कथन से आपका ये निष्कर्ष निकल पा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज, ओनली वन, ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष सही है।
इंग्लिश वाले बच्चे कैसे कर रहे होंगे? टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट पीपल शुड वर्क हार्ड। ये वर्ड नहीं होगा, वर्क होगा, ठीक है, एरर है, टाइपिंग एरर। वर्क हार्ड मतलब कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो लोगों को मेहनत करनी चाहिए। ये आपको दे दी स्टेटमेंट। अब आप इससे क्या मीनिंग निकालोगे, बड़े ध्यान से समझना। पहला मीनिंग आपने निकाला क्या? पहला निकाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पीपल्स हार्डवर्क। बिल्कुल यही बात तो ऊपर कह रहा है, बोल रहा है, तो पहला तो सही है। दूसरा देखिए तो वर्किंग हार्ड बाय ऑल द पीपल इज इम्पॉसिबल, ऐसा कहां बोला है? ये तो आपने अपने मन में ही सोच लिया कि इम्पॉसिबल है। यही चीज मैं आपको कहता हूं। अब मेरे कुछ बच्चे इतने बेहतर हैं जो पेपर क्लियर करेंगे ही करेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जब उनके नंबर आते हैं 50, जैसे आज के मॉक टेस्ट में, ये जिस जो मॉक टेस्ट 5 हो रहा है इसमें बच्चों के स्कोर आया 50, 45, 60। अरे एक बात समझिए, ये जो स्कोर आ रहा है सभी का ऐसा ही है। कहने का मतलब अगर मैं कट ऑफ लगाऊं, इसकी मेरिट लगाऊं तो 60 लगेगी, 55 लगेगी, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगी। बिल्कुल आप बिल्कुल जो आपकी मेरिट, आप उसके आसपास ही तो हो। बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना, पेपर टफ आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं होता। प्रूफ कर दूं? प्रूफ कर दूं? बड़े ध्यान से देखना, ये क्या है? इम्पॉसिबल। क्या है? इम्पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल को बड़े ध्यान से देखो तो ये भी कहता है आई एम पॉसिबल। कैसे? ये देखो आई, ये रहा एम, आई एम, और ये क्या है? पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद कहता है मैं पॉसिबल हूं, ठीक है, तो इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मोटिवेट भी रहा करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फिर वही आ गया डायरेक्शन का। करें इसमें डिग्री लगाएं, फटाफट से लगाओ। यदि पूर्व दक्षिण हो जाता है, पूर्व पश्चिम, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं ये, क्या कह रहा है ये? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या ये सारा दिख रहा है आपको? फटाफट से बताओ। बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है ये? यदि पूर्व जो है वो दक्षिण हो जाता है, पूर्व कहाँ है? ये रहा, पूर्व क्या हो गया? दक्षिण हो गया। अगर ये दक्षिण हो जाए, कहने का मतलब घड़ी की दिशा में गया क्लॉकवाइज, कितना? 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही इसका आंसर आएगा। अब इसने पूछा क्या है, तो उत्तर को क्या कहोगे? उत्तर कहाँ है? ये रहा सर उत्तर। उत्तर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पूरब बन जाएगा। पूरब बन जाएगा तो सी सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या जरूरत है कि आप सारा लिखो और वो पूरा दिमाग लगा रहे हो? ऐसे ही कर दो। अब माइंड में कैसे, ये मैंने पूरा बनाया आपको समझाने के लिए। माइंड में कैसे कर रहे होंगे? जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, माइंड में कैसे करेंगे? समझ में आए? क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। एक तो हिंदी इंग्लिश का बड़ा प्रॉब्लम है आपके साथ। इंग्लिश में कराऊं तो हिंदी वाले बुरा मान जाते हैं, हिंदी में कराऊं तो इंग्लिश वाले बुरा मान जाते हैं। मेरा हाल तो वो हो गया है, मतलब एक घर वाली एक बाहर वाली वाला। घर वाली को मनाऊं, हिंदी वाले बच्चों को मनाऊं, इंग्लिश वाले बुरा मान जाते हैं। इंग्लिश वाले को मनाओ तो हिंदी वाले बुरा मान जाते हैं। पेपर में सॉल्यूशन इंग्लिश में कराऊं तो हिंदी, सर हिंदी में कराओ, हिंदी में कराओ। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकालूं? दोनों चीजें कराता तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, दो दो बार चीजें चल रही होती हैं। सॉल्यूशन ये है कि आप दोनों मिल जाओ ना आपस में, थोड़ा कोऑपरेट करो। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? हिंदी वाले इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखा करो। इंग्लिश वाले हिंदी की रखो, हिंदी वाले इंग्लिश की रखो। चीजें बाइलिंगुअल चल रही हैं, ये पूरा इंग्लिश में, ये पूरा हिंदी में। भाई चीजें तो दोनों के लिए लेकर आ रहा हूँ, घर वाले के लिए भी और बाहर वाली के लिए भी। समझ पा रहे हो? हिंदी वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करो। कहने का मतलब क्या था, मैंने अभी आपको क्या बताया था? क्वेश्चन आपका ऐसा भी तो आ सकता है। ये आया था, कहाँ गया? ये रहा, देखो साउथ ईस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप पेपर में क्या ये क्लेम करोगे सर ये इंग्लिश में दे रही है? वो बोलेगा ये हिंदी में ही लिखा है बेटा। इतना आपको पता होना चाहिए, साउथ मतलब दक्षिण। लेकिन साउथ की मूवी नहीं देखी आपने, साउथ मतलब दक्षिण। ठीक है, चलिए, प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे वो चीजें आ जाती है। इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं, ठीक है, इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं। गाना है ये एक 15। चलो, क्या है ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्या था इसका आंसर? सी सवाल का आंसर था। 15 का आंसर क्या था अभी? फटाफट से बताओ, 15 का आंसर क्या था? सी सवाल का आंसर था। क्लियर है, आगे चलते हैं। अभी देख लिया था हमने डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। मुझे कमेंट कर दो अगर डिग्री वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको यूट्यूब पर भी कराऊं तो कमेंट कर दो, और पेड स्टूडेंट को तो कराऊंगा ही। अगला क्वेश्चन, पॉइंटिंग। देखिए ये क्या है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हमने इतने मजाक से, इतने मजे में सीखा है, पूछो मत। दो टाइप बनते हैं, पॉइंटिंग वाला और पजल वाला। 5G कॉन्सेप्ट बनता है। ब्लड रिलेशन सबको आता है, यूट्यूब पर फ्री पढ़ा है। जिसने नहीं देखा, लेक्चर खत्म हो जाए, ब्लड रिलेशन जाके देख लेना। डाइस और ब्लड रिलेशन,
जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आ जाना। बात समझ रहे हो? क्या कहा मैंने एक बात बोली आपको, ये कौन सा है पॉइंटिंग वाला, मान लो जो वो कह रहा है वो आप हो। कहने का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझना। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा मेरा नाम चेतन है। अब मैं एक लड़की की तरफ इशारा करके कह रहा हूं, क्या बोला मैंने, मेरी नानी की इकलौती संतान, मेरी नानी की इकलौती संतान। अगर मेरी नानी की इकलौती लड़की है, वो नानी की इकलौती, मेरी मां बनी। भाई मेरी नानी की अगर इकलौती बेटी है तो मेरी तो वो मदर ही हुई। अगर इकलौती नहीं होता तो सर वो मेरी मौसी भी हो सकती थी। इसलिए एग्जामिनर ने क्लियरली मेंशन करा इकलौती संतान, यहां होगा ओनली डॉटर। अब मेरी नानी की इकलौती संतान, इकलौती लड़की, मेरी मां बनी। अब क्वेश्चन यहां कंफ्यूज करेगा, रिलेशन आपका बताओ या आपकी मां से बताओ। मतलब अगर उनको देखे तो वो मदर हुई, मैं बेटा हुआ। पूछा क्या है, महिला से चेतन उस महिला से किस तरह से संबंधित है, चेतन का संबंध पूछे। चेतन कौन होगा, मैं चेतन था, मैं कौन हूं, अगर वो मेरी मां है तो मैं उनका कौन हो जाऊंगा, बेटा। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। माइंड में ही चीजें होंगी, बिल्कुल जरूरत नहीं है वो आपको ट्री बनाने की कि ये है ये है ये ब्याह है बेटा है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ब्लड रिलेशन पूरा देखो, चीजें यू समझ में आएंगी, माइंड में आंसर करोगे बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही आ गया, निशा के पिता का साला नेहा का भाई है। अगर मैं इसको समझना चाहूं, इसको दोनों तरीके से करते हैं, वो ट्री भी बनाते हैं और वैसे भी करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको माइंड में करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, कैसे, निशा के पिता मतलब मेरे, मैं निशा हूं, मेरे पिता के साला, मेरे पिता के साला मतलब मेरे मामा, ठीक है। साला नेहा का भाई है, निशा के पिता का साला नेहा का भाई है। कौन है भाई वो, नेहा का भाई है। कहने का मतलब क्या है, ये जो इसके पिता के जो साला है वो नेहा का भाई है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो नेहा है वो इसके फादर की कौन है, साली लगी। साली भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अब इसने एक बात बोल दी, नेहा की शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो वो कौन है, वो उसकी बहन होगी, इसकी मदर की, मतलब इसके पिता की साली होगी। ठीक है जी, साली होगी। अब इसने क्या बोला, नेहा का निशा से कैसा संबंध है। भाई मेरे पिता की साली मेरी कौन लगी, मेरी तो मासी लगी ना। आप खुद सोचो, साली का मतलब क्या है कि आपकी मम्मी की बहन, क्योंकि विवाह नहीं हुआ, अगर विवाह हो जाता तो ये मदर बन रही होती। नेहा की शादी नहीं हुई है तो ये मतलब कौन है, माँ की, उनकी, जो ये भाई है ना, जो ये साला है, इसकी दो बहनें होंगी, एक जो आपकी मदर बनी है, एक जो ये बोल रहा है। अगर आप समझ पा रहे हो तो ब्लड रिलेशन की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि माइंड में चीजें होने लग जाएं। पूरा प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, उसको डाउनलोड करो, CISF के मतलब का। समझ पा रहे हो? नेहा का निशा से कैसा संबंध है भाई, कैसा संबंध है, मासी वाला संबंध है भाई। मां तो हो नहीं सकती, मां हो जाएगी क्या, भाई मां भी तो दे रखा है इसमें, क्या मां हो सकती है, एक बार देखना, एक बार देखो क्या ये मां हो सकती है। आप बोलोगे नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि सर नेहा की शादी नहीं हुई है। भाई शादी नहीं हुई फिर वो मां कैसे बन सकती है, नहीं बन सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18, ठीक है, लॉजिकल चलेंगे। स्टेटमेंट कथन 18 क्वेश्चन, नो लैपटॉप इज मॉनिटर। सर ये रहा L फॉर लैपटॉप, ये रहा मॉनिटर, इनमें कोई संबंध नहीं है। अगला, सम कीबोर्ड आर माउस, ये लो जी, सम कीबोर्ड आर क्या है, MO कर दो माउस, और ये MON कर दो मॉनिटर। ठीक है, अब मैं कंक्लूजन पढ़ूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहला कंक्लूजन आपसे क्या कह रहा है, सम कीबोर्ड आर लैपटॉप, कीबोर्ड कहाँ है, ये रहा, लैपटॉप ये रहा, इसमें कोई संबंध है, नहीं है, पहला गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, सम मॉनिटर आर लैपटॉप, मॉनिटर कहाँ है, ये रहा मॉनिटर, ये रहा मॉनिटर, और ये रहा लैपटॉप, कोई संबंध है, आप बोलोगे कोई संबंध नहीं है दूसरे में भी। 18 का आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। डी सवाल का उत्तर हो गया, कोई नहीं। क्या हो गया, डी आंसर हो गया। बात आई समझ में, क्या बात आई समझ में। जितना हंसी खुशी से मजाक से आप इन चीजों को सीख जाओ वही लाइफ है। ठीक है, परेशानियां तो बहुत है। क्लियर हो गया, क्या समझ में आया, नन आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 19वां भी स्टेटमेंट कंक्लूजन, क्या बात है भाई, क्या बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, नो शर्ट आर टी शर्ट। बड़े ध्यान से देखो, नो शर्ट आर टी शर्ट का मतलब है कोई भी शर्ट टी शर्ट नहीं है, दोनों अलग हो गए। बात आ रही है समझ में, देखते ही माइंड में ही बना लिया करो। अगर मैं माइंड में करूं तो देखूंगा कोई भी शर्ट टी शर्ट नहीं है, दो अलग, माइंड में बनाओ, बन गए। आगे, सभी टी शर्ट कपास हैं, टी शर्ट और शर्ट अलग है, टी शर्ट के अंदर ये कपास का बड़ा वाला सर्कल बन रहा होगा। क्या बताया, जो मेरे दिमाग में बना वो मैं यहां बना रहा हूं। ये बना शर्ट, ये बना टी शर्ट, S4 शर्ट, और ये बना टी शर्ट। ठीक है, अब इसने एक बात बोला है कि सभी टी शर्ट कपास हैं, तो ये बन गया मेरा कपास का, K4 कपास। बात आई, ये मैंने माइंड में ही बना दिया।
अगर आप इस लेवल तक सोच गए तो माइंड में आंसर निकालोगे। अब पढ़ो क्या कह रहे हैं। क्या बोला, सम शर्ट आर कॉटन, सम शर्ट, शर्ट कहाँ है भाई सर, शर्ट ये रही, क्या शर्ट और कॉटन का कोई रिलेशन है, नहीं है, ए सवाल का ए नहीं हो सकता, पहला कंक्लूजन नहीं हो सकता, ए सॉरी पहला कंक्लूजन नहीं हो सकता। दूसरा, नो शर्ट नो टी शर्ट आर शर्ट, कोई भी टी शर्ट जो है वो शर्ट है, आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी टी शर्ट जो है वो शर्ट है, नो टी शर्ट आर शर्ट, कोई भी टी शर्ट और शर्ट है सर, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है तो ये बात बिल्कुल सही है, नहीं है तो ये बात बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा, 19वें का आंसर क्या हो जाएगा, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात आई समझ में, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, 20वां क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को बस माइंड में देखना है और सॉल्व कर देना है, देखना है और सॉल्व करना है, फटाफट से करो, सारी चीजें ठीक चल रही हैं, बहुत बढ़िया, फटाफट से 20 का आंसर निकाल दो। क्या कहना चाह रहा है, देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं, ये बच्चा नंबर 1, ये बच्चा नंबर 30, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि यहां पर ये 10वें नंबर पर कौन है, 10वें नंबर पर श्याम है, कौन है, श्याम है, 10वें नंबर पर श्याम है, और राम श्याम से 3 पायदान आगे है। अगर आगे की बात करूं तो आप यहां बनाओगे, मतलब ये 13वें नंबर पर करोगे, या फिर यहां करोगे 7वें नंबर पर, ये बात बता दो, बच्चे यहीं कंफ्यूज होंगे, यहीं से बच्चे दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, कुछ 13 पर जा रहे होंगे, कुछ 7 पर जाएंगे। क्या होगा, बस यहीं से आप सही और गलत आंसर को चुन लेंगे। क्या बोला इसने, इसने सर सीधी सी एक बात बोली है, क्या राम श्याम से 3 पायदान आगे है। अगर आप एक लाइन में खड़े हो, उसमें सीरियल नंबर 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 4 5, तो अगर कोई आपसे आगे है, आप 10वें नंबर पर हो, कोई आपसे आगे है, तो वो कहां होगा, पीछे जाएगा क्या 11 12 पे, नहीं आगे जाएगा, समझ पा रहे हो, आगे जाएगा, आगे जाएगा तो कहां पर आ जाएगा, राम, राम आ जाएगा सर 7वें नंबर पर, कौन आ जाएगा, राम, इंग्लिश वाले बच्चे ये लो जी बाहर वाली, राम, ठीक है, दोनों खुश रहो, राम श्याम, ये लो जी श्याम, इंग्लिश वाले बच्चे खुश, श्याम, क्लियर है। अब देखो, अब मैं इंग्लिश में बोलूं कैसे राम और श्याम, इंग्लिश में तो राम भी राम है और हिंदी में भी राम राम है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ने क्या पूछा, सर मुझे एक बात पता चल गई, राम 7वें नंबर पर है अगर मैं स्टार्टिंग से गिनूं तो, लेकिन इसने बोला है कि आखिरी से राम का रैंक क्या है, और ये बात तो क्लियर थी ना, श्याम का रैंक क्या है, शुरुआत से 10वें नंबर पर है, श्याम कहां था, शुरुआत से 10वें नंबर पर, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि राम का रैंक कौन सा है, राम शुरुआत से तो 7वें नंबर पर है, लास्ट से कौन से नंबर पर है, मतलब इसके आगे 6 बंदे और हैं, अगर मैं इस 30 में से 6 घटा दूं तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 24, आप बोलोगे सर 20 सवाल का उत्तर, बात आई समझ में, पीछे से गिनोगे तो कितने नंबर पर आ जाएगा, कितने पर आ जाएगा, बहुत बढ़िया 24 पर आ जाएगा, बात आई क्लियर। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते थे, 7 पर था, ये आगे कितने बंदे थे, आप बोलोगे सर 23, 23 बंदे ये थे, एक यहाँ पर खुद है, मतलब ये 24वें स्थान पर है, कौन से पर है, 24वें स्थान पर है, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया, फटाफट से कर दो, ये क्वेश्चन शायद मॉर्निंग वाले उसमें गलत हो गया था, मतलब ऐप में, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। डेमोक्रेसी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए शब्द में अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। अगर मैं देखूं फिर से तो एक बात देखूंगा, क्या देखो यहाँ ई है और यहाँ भी ई है, 2 ई दे दिए, क्या ई है, एक ई रहा, दूसरा कहाँ है, बनेगा ये, आप बोलोगे नहीं बनेगा, देखो 2 ई है, इसमें एक ई रहा, ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं बनेगा। यहां पर देखो तो MICRO, एम आई है, देखो यहां पर आई दे रखा है, इसमें आई नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। इसने पूछा क्या है, उपयोग करके बनाया जा सकता है, मर्सी MARCY, एम ये रहा, ARCY बन गया, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा, डी को मैं चेक ही नहीं करूंगा, शायद उसमें डी हो गया था, क्लियर है, क्या है इसका आंसर, सी। जिन जिन बच्चों के जो आंसर गलत हो जाते हैं उसको हम इंप्रूव कर देते हैं। सपोज आपके जो नंबर है वो 67 आए और आपने बोला सर मेरे 3 क्वेश्चन गलत थे, और हमने वो चेक करा सच में 3 गलत थे, तो आपके 63 से बढ़कर 70 हो जाएंगे। अब आपसे एक सवाल, क्या आप ये बोलोगे सर उसकी रैंक फर्स्ट आई थी तो अब मेरी रैंक फर्स्ट आ जाएगी, मेरे 70 आ गए, अरे मेरे नादान बच्चे, अगर उसके 80 नंबर थे जो फर्स्ट रैंक लाया, तो 3 नंबर अगर आपके बढ़ रहे हैं तो 3 उसके बढ़ेंगे ना, वो भी तो 83 पर आ जाएगा। बात आई समझ में, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए कभी भी रैंक के पीछे नहीं भागना। थ्री इडियट मूवी देखिए ना, उसमें वो जो एक होता है वो फर्स्ट आने के पीछे भागता रहता है, समझ पा रहे हो, समझो चीजों को, समझ के पीछे भागो, कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी, ये रियलिटी है, आपको समझना इन चीजों को, डिपेंड नहीं करता मैटर क्या है, खुद से कंपटीशन होना चाहिए, आपकी लड़ाई खुद से होनी चाहिए,
कि अगर इस बार मेरे इतने सही हैं, इस बार मैंने इन क्वेश्चन को सही कर दिया, तो अगली बार इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, और जो गलतियां उनको सुधार करो। सुना है ना आपने, कमियों को सुधार करो, देखो परखो क्या कमी रह गई उनको सुधार करो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। 22 को अगर मैं ध्यान से देखूं, एक बात समझ में आती है, क्या पेपर कटिंग का आ गया सर, यहां पर कुछ कट रहा है ये, आप बोलोगे नहीं सर नहीं कट रहा, तो क्या ये आएगा, बता दो, ये बनेगा, नहीं बनेगा, तो ए बी सी तो आंसर हो ही नहीं सकते। 4 इस सवाल का उत्तर हो गया। क्या टाइम लगा, बिल्कुल क्लास में बिल्कुल बेसिक से बता रखा है। अगला क्वेश्चन, अच्छा सर इसको देखो तो माइनस माइनस, एक बात समझ में आई सर, 4 चौक 16 चौक 64 इंटू 4 चल रहा है, 8 चौक 32, अब 32 चौक कितना होगा, आता है करना, नहीं आता तो एक तरीका बताऊं, 4 दूनी कितना होगा 8, यूनिट पे 8 आ रहा होगा, चेक करो यूनिट डिजिट पे 8 क्या होगा। भाई बिल्कुल नहीं आता, हमें तो गणित आती नहीं है, रीजनिंग तो आती है ना। ये 8 है, ये भी 8 है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन माइनस की सीरीज चल रही है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 20 सवाल का उत्तर हो गया, 23 का आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर हुआ, आगे चलो, इसको गिन लेना। देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, करने का बहुत अच्छा और सटीक तरीका क्या है, इसने त्रिकोण भी पूछ लिए, वर्ग भी पूछ लिए। इंग्लिश वाले विद्यार्थी, इन्होंने ट्रायंगल भी पूछ लिए और इन्होंने स्क्वायर भी पूछ लिए। कैसे बताओगे सर, ट्रायंगल की बात करें, हमने पढ़ रखा है 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 ये रहे, और 8 जैसे कितने पेयर हैं, क्या इन सबको गिनोगे, नहीं, 4 है तो 8 चौक 32 हो गए। क्या जॉइंट को मिलाकर भी बन रहा है, बड़े ध्यान से समझना, ये मैंने कितनी बार बताया है। एक नया ट्रायंगल जब ही बन सकता है जब क्या हो, चोटी हो, पीक हो। पढ़ना इस कॉन्सेप्ट को, पेपर आप ये इन वाले इस वाले चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, एक नया डायग्राम जब ही बनता है जब चोटी हो। क्लियर है, क्या चोटी बनी, आप देखोगे सर इन दोनों को मिलाकर एक चोटी बन गई, ये बन गया एक ट्रायंगल, बन गया, तो ठीक ऐसा ही नीचे भी बन गया। क्यों बन गया, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यहां चोटी है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, दो बन गए, कितने बन गए, दो और बन गए। ये बात आ रही है समझ में, ये जितने भी ट्रायंगल थे ये 8 थे इसमें, ऐसे 8 इसके अंदर थे, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 चौक 32 मैंने यहां लिख दिया। बात आई समझ में। अब जॉइंट को देखो, तो मैं देखूंगा एक यहां बना, एक यहां, दो, एक यहां, एक यहां, दो, एक यहां, एक यहां, दो यहां, 6 और बन गए, कितने हो गए, 38, 38 हो गए। तो एक और दिख गया मुझे, कौन सा, ये बड़े वाला, ये देखो ये पूरा यहां, एक ठीक ऐसा यहां नीचे दिख गया, कितने हो गए, दो और हो गए, 40। क्या और हैं, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। कैसे चेक कर रहे होगे, बड़े ध्यान से देखना, देखो यहां पर जॉइंट है, लेकिन क्या ये जॉइंट यहां गया, बिल्कुल गया। तो अगर ये जॉइंट ऐसे गया ऐसे गया, लेकिन बेस नहीं है इसमें, तो ये ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। बात आ रही है समझ में। 40, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा सी, ये भी नहीं होगा। सी सवाल का उत्तर। क्या स्क्वायर को गिनोगे, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं गिनेंगे सर। अगर आप स्क्वायर से उठाते हो क्वेश्चन को, तो यहां भी 7 आएगा, यहां भी 7 आएगा, तो आप 2 हटा दोगे। क्या बात आ रही है समझ में, स्क्वायर गिन लोगे भी, गिन लोगे ना, फटाफट से ट्रायंगल गिने, आंसर आ गया। कैसे हो जाएंगे ये, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर तो सीधे दिख गए। और कोई बना, एक देखो ये रहा, बना एक ये रहा, बना एक ये रहा, 4 और 3 7, 7 स्क्वायर दिख गए, 7 स्क्वायर ये रहा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। आपको ये लेक्चर कंप्लीट देखने हैं, इसके बाद आपका जीएस आएगा, मैथ्स आएगा, हिंदी आएगा, कंप्लीट फॉलो करना है इसको, और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करो। पता नहीं आप क्यों शेयर नहीं करते इन चीजों को, जितना ज्यादा शेयर करोगे आपके लिए उतना बेहतर तरीके से चीजें लेकर आएंगे। स्टेटस पे लगाया करो, अपने दोस्तों में शेयर किया करो, उन्हें भेजा करो कि भाई मॉक टेस्ट है, तूने कोर्स नहीं लिया तो तू फ्री मॉक टेस्ट दे, देखो तो कैसी तैयारी चल रही है आपके दोस्त की। ठीक है, क्या बनेगा अगर इसकी बात करूं, यहां ये कितने स्क्वायर हैं, इस तरह का क्वेश्चन आया, एक बात फटाक से देख लेनी है, क्या इतने स्क्वायर तो गिनने आते हैं ना मुझे, काहे घबरा रहे हो, जब इतने स्क्वायर गिनने आते हैं तो 1 2 3, 2 3 कितने हो गए, 3 3 9 और 1 10 और 4 14 स्क्वायर तो मुझे यही दिख गए, कितने दिख गए, 14। अब एक बात देखो, 14 स्क्वायर वो दिख गए, 4 स्क्वायर और दिखाऊं आपको, 4 में एक ये रहा, 2 3 4, 4 और दिख गए, 14 में 4 और जोड़ दो। अब 8 स्क्वायर और दिखाऊं आपको, 8 दिखाऊं कहां, ये देखो ये एक बन गया, बना, और ठीक इसको अगर बड़ा कर दूं तो एक और बन गया, ये इधर दो आ गए। अगर दो इधर है और ठीक दो इधर होंगे, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, अगर इस तरीके से दो इधर है ना तो दो ही इधर होंगे, दो ही नीचे, दो ही यहां, 2 4 6 8, 8 बनेंगे, गिनने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर है, चीजें सेम चल रही होंगी। 8 और आ गए, और भी बनेगा, आप बोलोगे सर ये पूरा एक बन जाएगा ना, एक और बन जाएगा।
अब गणित आपकी तेज होनी चाहिए। 14 जमा 4 जमा 8 जमा 1 क्या होगा, वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 18 होगा नहीं होगा, 19 होगा नहीं होगा, 25 होगा नहीं होगा। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां हमने रीजनिंग को कंप्लीट करा। अगला मॉक टेस्ट आएगा, उसका एनालिसिस लेकर आएंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप ही लोग मेरी फौज हो, आप लोग शेयर नहीं करोगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। क्लियर है, इसको शेयर करो और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगला आने वाला आपका जीके का सीरीज कंप्लीट, उसको देखना। 25 के 25 क्वेश्चन क्लास में याद हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, इतिहास स्टार्ट कर दिया। हर सोमवार से शुक्रवार आपको सुबह 10 बजे इतिहास की क्लास मिलेगी। और इतने मजेदार तरीके से इतिहास को हम कर रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ लेक्चर ये इधर दिख रहा होगा, कहाँ दिख रहा है भाई, इधर दिख रहा होगा ऊपर। हाँ, हिस्ट्री दिख रही है। इसको फटाफट से देखो, इस लेक्चर को अभी से ज्वाइन कर लो। बच्चे क्या करते हैं, सर पहले हो जाने दो, इकट्ठा हिस्ट्री देख लेंगे, इकट्ठा लेक्चर करेंगे। नहीं होता भी। कोशिश करो सुबह 10 बजे लाइव आकर देखो। जो चीजें लाइव के लिए बनी है उनको लाइव ही देखो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इतिहास आपको पूरा देखना है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, इतिहास पूरा देखना है। क्लियर है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।